अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल होगा, वो भी बिना किसी युद्ध के। ये शब्द है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, जो उन्होंने मोरक्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहे। नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को बिना किसी युद्ध, गोली या हमले के मिल जाएगा, क्योंकि वहां के लोग अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा, वो दिन दूर नहीं जब वहां की गलियों में आवाज आएगी, मैं भी भारत हूँ। उन्होंने याद दिलाया कि 5 साल पहले भी उन्होंने यही बात कही थी और अब हालात उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पास पाकिस्तान में निर्णायक कार्रवाई का मौका था, लेकिन उसे गवा दिया गया। उस दिन भारतीय वायुसेना ने कई पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए थे, मगर सरकार ने सीज फायर मान लिया। इस मुद्दे पर राजनीति गर्म है। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा था। लेकिन राजनाथ सिंह ने इसी मंच से सरकार का स्टैंड साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अगले ही दिन उन्होंने CDS, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और रक्षा सचिव के साथ अहम बैठक की थी। वहां उन्होंने सीधा पूछा, अगर सरकार आदेश दे तो क्या आप तैयार हैं? और जवाब मिला, पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान उन्होंने एक और बात बड़ी बेबाकी से रखी, भारत ने कभी आतंकवाद से धर्म के आधार पर नहीं लड़ा। उन्होंने कहा, आतंकवादी हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारते हैं, लेकिन हमने कभी उनका मजहब नहीं देखा, हमने सिर्फ उनके गुनाह देखे और उसी का जवाब दिया। निष्कर्ष साफ है, भारत अब रक्षात्मक नहीं, निर्णायक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अब सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं बल्कि जनता की आवाज बनता जा रहा है, और शायद जल्द ही सरहद के उस पार से भी यही आवाज सुनाई देगी, मैं भी भारत हूँ।